मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इतना घबराना अच्छा नहीं है सनम, चल के भोजन करो तुमको मेरी कसम, चल के भोजन करो तुमको मेरी कसम। और काजल, हमारे और तुम्हारे प्यार ने मेरे बहन की जान ले ली। अगर ये प्यार तुम्हारे भाई को मंजूर नहीं था, अरे काम लो हिंदू प्यारे, वो मेरी जान ले लेता। तुम जरा मुरझा गए, बेच लो गहने चूड़ी, तुम मेरे सरीकार। इतना घबराना अच्छा नहीं है सनम, इतना घबराना अच्छा नहीं है सनम। अरे इतना घबराने से काम नहीं चलेगा, काम अपना हिम्मत से लीजिए। तुम्हारे भाई से किसी ने कह दिया है जाकर के कि काजल और पोल एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। उसने हमारे प्यार की सजा हमारी बहन को दे दी। बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों की शाम ढले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार चले। मैं दुनिया वालों से कहता हूँ, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। इसमें खुशियाँ है गम, बेशुमारी है गम, एक हंसी और सजा। कह दो कोई ना करे यहाँ काजल, तुम्हारे भाई ने हमारी बहन की जान लिए। अब हमारा तुम्हारा नाता कोई नहीं रहा, क्योंकि मेरी नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी ये रिवॉल्वर तुम्हारे भाई के खून की प्यासी है। अब ये बताओ कि तुम अपने भाई के कातिल से कैसे प्यार करोगी? और मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगा, क्योंकि दुनिया में हमारे बहन के सिवा कोई नहीं था, कोई नहीं था काजल। लेकिन स्वामी, आजकल के जमाने में शरीफ इंसान लोग फंसाए भी जा सकते हैं, ये तो सोचिए। मेरी बहन आंखों से देखा है काजल, मेरी बहन से किसी की दुश्मनी नहीं थी, मेरी बहन किसी की दुश्मन नहीं थी। लेकिन स्वामी, आजकल के जमाने में करता कोई और है, फंसता कोई और है। मैं कैसे मान लूं? बचपन हमारी गोदी से लेकर जवान हुई, लेकिन किसी ने हमारी बहन को आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन स्वामी, अगर हमारे सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर ऐसा हुआ है। अगर हमारे भाई ने ऐसा किया है
तो सच का सच और झूठ का झूठ, मैं उससे बदला खुद ही लूंगी। भगवान, ठीक है काजल, मैं जा रहा हूँ। जब तक कि मैं अपने बहन के कातिल को दुनिया से ना मिटा दूं, तब तक कि मेरा इंतजार मत करना काजल। पहल सपना, ठीक है, उस मौके पे मैं खुद ही मिलूंगी आकर के। अगर मेरा भाई कातिल है तो मैं खुद ही अपने हाथों से उसे मिटाऊंगी। जाओ काजल, मेरी जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मेरी आंखों में बस इंतकाम इंतकाम। नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है अजय, प्यार किया है तुमसे, और कसम खाई थी कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ। अरे बिटिया, हाँ भाभी। आज 3 महीने हो रहे हैं, तुम्हारे भैया का कोई फोन वगैरह नहीं आया है। हाँ भाभी। और न जाने क्या बात है, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। न जाने मेरा दिल क्यों बैठा जाता है। आखिर क्या होने वाली है। भाभी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि ऐसे खत भी आते थे, फोन से बात भी हुआ करती थी, अब तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये तो मैं भी सोच रही हूँ। आज न जाने क्या बात है। बिटिया, अरे वो भगवान ने चाहा तो आ जाएंगे। हो सकता कहीं लड़ाई छिड़ी हो, वहां फंसे हो। सच कहते हो। हे भगवान, वो जहाँ भी हो, खुशहाल हो, अच्छी तरीके से हो, मेरी भगवान से ये मनोकामना है। हेलो, इधर शिव ध्यान दीजिएगा। इधर शांति काजल से कहती है कि मैं आज जा रही हूँ मंत्री के पास, और उनसे पूछूंगी कि मेरे पति कर्नल कहाँ हैं। शीन आपके समझ। क्यों न बिटिया, एक बात कहूँ आपसे। कहो भाभी। ऐसा हम करते हैं कि वो जो मंत्री जी हैं, जी हाँ, मेरा दिल कहता है कि मैं उनके पास चली जाऊं और उनसे जानकारी लूं कि मेरे पति जी अभी घर नहीं आए हैं, आखिर क्या बात है। वहां से मुझे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है भाभी, जाइए, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिएगा रास्ते में। ठीक है, चलो चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि मैं जब आया करूं जरा हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करो, क्योंकि हमारी सरकार आप लोगों के लिए बहुत योजनाएं लॉन्च करती है। मंत्री जी, आप तो पिए। भारत देश महान, पिए। भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। मेरा भारत देश महान, फिर भी 100 में 80 बेईमान। इसीलिए तो नारा ये है, और हमारा नारा भारत देश महान, हरे कृष्णा हरे है ना भैया। एक बात बताओ, हम लोग जो भी योजनाओं का लेकर के जनता में पहुंचाते हैं, हमारी सरकार योजनाएं कल्याण भवा, कल्याण भवा। खुश रहो बच्चा। बाबा तुम हमारी सारी कल्याणकारी योजनाएं गुरुजी हमारे जनता के बीच जाती है, जनता वाले बहुत खुश हैं। भविष्य तो मैं बनाता हूँ, अरे क्यों नहीं, वर्तमान के साथ में। आप तो त्रिकालदर्शी हैं महाराज। अरे नहीं मंत्री जी, आप महान हैं। लेकिन आपके 75,000 करोड़ मेरे खाते पे अटे, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अमीर बन गया। लेकिन आपकी वजह से तुम्हारी इंडिया के अंदर मैं जीता जागता, खाता पीता ऐश करता चला आया। आधे हिंदुस्तान पे आपका अधिकार भी हो चुका है, होने वाला है पूरा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
पहले मैं क्या था, आज मैं किस भेष में घूम रहा हूँ। किसी को पहचान भी नहीं हो रही कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी कोबरा है। अरे वो तो सभी लोग देखते हैं कि ये मंत्री साहब के गुरुजी हैं। मंत्री साहब, इसीलिए तो मैं अष्टांग दंडवत करता जब मैं हूँ। कोबरा का नाम ले लेता हूँ, अपना नाम, तो मेरी आंखों में खून सवार हो जाता है। अपना पराया मुझे हमारे कुछ नहीं दिखाता है। लेकिन इस भेष को छुपा करके रखना है कब तक? जब तक इस देश को कंगाली के रास्ते पे, मोड़ पे ना ले जाएं। आपकी बात इस साधु, महान साधु को पसंद आई। कुछ कहना है? बोलो। साधु के विषय में और अपने कोबरा के विषय में क्या कहना है गुरुदेव जी? कृपा दृष्टि फरमाइए। साधु बनकर इस देश में करता हूँ अत्याचार। पहचान हिंद में अपना रोब जमाता, ना किसी को पहचान हिंद में अपना रोब जमाता। अरे गुरुजी, हिंद का मतलब तो समझा दीजिए। भारत देश आपकी इंडिया। हाँ, यानी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हाँ, फिर क्या? ना किसी को पहचान इस हिंद में अपनी रोब जमाता। एक दिन ऐसा आएगा जूतों के नीचे होगा। एक दिन ऐसा आएगा जूतों के नीचे होगी। आपके इस मुल्क को मैं पाकिस्तान बनाऊं, इसीलिए मैं आया हूँ। गुरुदेव, हाँ? हम भी सोच रहे हैं कि हम आपके साथी सब लोग पाकिस्तान चले और हिंदुस्तान को कंगाल बना दें। हाँ, आपके इस देश को मैं पाकिस्तान बनाऊं, जितना भारत और कहा पूरा मैं। और जितना भारत का है हिस्सा, अरे पूरा करे जो हुक्म अदूली, करे जो हुक्म अदूली, चढ़ा दो तुम उसको सूली। तुम राजा बन जाओ। मैं आपके विषय में सोचता हूँ, तुम राजा बन जाओ और झंडा
आपका आशीर्वाद बना रहे। अगले इलेक्शन में पैर स्लो मीडिया वाले। अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसा मुझे अरे हम गुरु हैं, समझो ब्रह्मा के अवतार हैं, हम उल्लू पट्टे गुरु नहीं हैं। अरे नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर के मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए दरखास्त करता हूँ। बाबा जी ये काबन है। प्राइम मिनिस्टर प्रधान। एक मिनट सबके सुनेंगे। गुरु हैं तो गुरु हैं। मंत्री जी, हाँ, हमारे भेद को कोई जान नहीं पा रहा है। आपके साथी भी आपके एज हम में 3 के 3 और चौथा मेरा अर्दली। बस बाबा जी एक बात समझियो। पहले मंत्री जी की, आप मंत्री हैं। देखिए मेरा भविष्य क्या बताता है। आप प्राइम मिनिस्टर, भूतकाल की बात करिए। प्राइम मिनिस्टर बनना हाँ, चाहते हैं। भविष्य में फंस रहा है। क्यों? एक फंस रहा है बीच में गांठ। अरे उसको जरा श्लोकों के माध्यम से एक गांठ हम हटाएंगे, लेकिन गांठ कब हटेगी? कैसे? अरे कोई नौजवान लवलिया मंगा। अरे ये तो योजना हमारे जब लवलिया आएगी यारों पे छोड़ दीजिए और इस गुड़िया का मंत्र जाप करके उसके साथ में रेप करेंगे, बस ये गांठ बिल्कुल हट जाएगी। गुरुजी आप चिंता न करें, इसके लिए मैंने पहले से तैयारी बना लिया है। देखिए हम लोगों को अगला प्रोग्राम क्या सोचना और क्या विचारना है। प्रोग्राम हमारी गुड़िया में है मंत्री जी। वो क्या है? आप तो सभी काम से निपटारा कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा दुश्मन आपकी इंडिया में जिंदा है। जिंदा है, उसके विषय में क्या सोचना चाहिए? हम ये सोचते हैं उसके घर को मिस कॉल फोन या किया जाए और उसको फौजी जो कर्नल है उसको हमारे सामने ला जाए। लेकिन उसके लिए ये जो मेरा पियारो है ना, जमानती कागजात लेकर के बनारस की सेंट्रल जेल जाना होगा, और वो जमानत के कागजात मैंने तैयार भी करवा लिए हैं कोर्ट से, और कर्नल को लेकर के हमारे आवास पे आए और तब जाकर के उसकी पत्नी को वहां से लाया जाए। जमानत हो गई, बिल मंजूर हो गई। बिल मंजूर? अरे हम मंत्री ठहरे, हमारी बात को तो न्यायाधीश भी नहीं इनकार कर सकता। हम लोग न्यायाधीश को भी खरीद सकते हैं। अरे मंत्री हैं तो, लेकिन गुरु की बात वो जरा गांठ हटा दीजिएगा। गांठ फंसी तो गांठ कब खुलेगी? जब कर्नल का परिवार आएगा। ठीक है, हमारा ये साफ बता रहा है। पियारो जमानती कागजात लेकर के सेंट्रल जेल बनारस पहुंचो और कर्नल की रिहाई करवा करके, और कहीं मत जाना, सीधे मेरे आवास पे आओगे और लाना भी है। एक बात हम कहना चाहते थे। चलिए आप रुको। गुरु का मंत्र कल्याण जो बच्चा आपकी मनोकामना पूर्ण और हमारे साथ में हमारी भी। और अर्दली क्या कहोगे? प्राइम मिनिस्टर अगले भविष्य में, अगली सरकार में। चीफ मंत्री जानते हो? चीफ मंत्री जानते हो? चीफ जानते? जीप नहीं, टैक्सी साले। चीफ मंत्री मिस्त्री का वो नाली जोड़ने वाले मंत्री, ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो ये विधानसभा में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का। पीएम। जय हो गुरुदेव। प्रधानमंत्री ये पीए का बन, ये पीए वो तो पीए हैं, तो पीए हैं। हमका काम नहीं, 24 घंटे खातिर बना दो खाली। अरे क्यों नहीं? 24 घंटे खातिर जो मांगा वो देंगे हम। 24 घंटे के अंदर तुम 1 घंटे के अंदर बन जाओ, जो चाहोगे इस भारत में तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। बाबा जी तुम हमका बनाओ। 24 घंटे 1 घंटे के अंदर। मेरी जगह तुम हो जाओगे। नहीं, तुम 10 मिनट खाली बन जाओ, जो भी चाहो। ताजमहल, हवा महल, नहीं बाबा हमका माफ करो। कुतुब मीनार। नहीं बाबा हमका ना चाहिए कुछ। सब नहीं हमका वक्त लेकिन बनना कुछ नहीं है।
थोड़ी देर हम लौंडिया बन जाओ, मजा हेलो, आएगा। इधर ध्यान दीजिएगा। इधर शांति आती है अपने पति का पता लगाने और पहुंचती है मंत्री जी के फार्म हाउस पर। शीन आपके समझ है। अरे कोई आ रहा है, चलो आ बैठते हैं। घंटी बज रही है। हाँ, जो भी आएगा वो सामने आएगा और चलते हैं, आराम करते हैं। अरे हम सन्यासी साधु हैं। मुझे लग रहा है मंत्री जी की यही अमेली है। चलती हूँ, मंत्री जी से जानकारी करती हूँ। मंत्री जी प्रणाम। आयुष्मान भव, सदा सुहागन भव। हम यहाँ बैठे हैं, गुरु तुम्हारे गुरु जी यहाँ बैठे हैं। अरे गुरुदेव जी, आइए जरा नारी का उत्थान कल्याण करो। ऐसे नहीं, आइए। जब तक क्रिया हमारे पैर नहीं छूते हम नहीं आगे। अरे मेरे गुरुदेव जी हैं, जरा पैर छुओ पहले। क्यों नहीं? हाँ, आशीर्वाद लो। महान कल्याण हो, सदा सुहागन हो। हम बहुत बाल ब्रह्मचारी हैं। तुम चिंता न करो बिटिया, उनसे बड़ा मैं हम हैं। हे पुत्री, हे मेरी जान पुत्री। बाबा फिर हम खानदान के लिए साधु संत का बुआ बहनी के लिए लो अर्दली। हाँ बोलिए बाबा जी। मैं आपके भविष्य को जान गया, आपकी माथाओं पर पड़ी रेखा को पहचान गया। आप लगता है मंत्री जी के आवास पर आई हैं, रंजो गम की मारी हैं और साथ में कुछ पूछने का इरादा भी लाई है। हाँ बाबा जी। कोई परेशानी? मुझे जी हाँ गुरुजी के रहते हुए गुरुजी, बोलो। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति का नाम कर्नल है, मैं उसकी पत्नी शांति। वही कर्नलवा जो सेंट्रल जेल से आ रहा जरा है, मैं कुछ पूछना है। उसी की धर्म पत्नी है। मंत्री जी हाय हाय हाय, मौका पर बढ़िया है। हाय हो जाते हैं। धर्म पत्नी उसकी बीबी आई है। आप बात करिए मंत्री जी, हम मंत्र का जाप करते हैं और गुड़िया फंसाते हैं। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुजी मृगनयनी मनमोहिनी आए, सुंदर गुलफाम आई हो आवास पे, और पड़ा कौन सा काम। बड़ा कौन सा काम, बहुत उदास नजर आती हो, और क्या चित चिंता व्यापी दिल में, कुछ भी न बतलाती हो। न देरी जरा लगाओ, सभी चिंता बतलाओ। क्या चिंता हृदय समानी, और जरा बात की देर न करना, सभी सही बतला दो।
कहो क्या बात है? चिंतित चेहरा, उदास चेहरा को देख करके मंत्री कभी बर्दाश्त नहीं करता। तुम किसकी पत्नी हो, क्या नाम है, शीघ्र बताओ। सुनिए मैं बताती हूँ। ओ मंत्री आपसे आरजू है हमारी, मंत्री आपसे आरजू है हमारी, पूछ रही शांति ये बेचारी। मंत्री जी, तुम्हारा नाम शांति है? जी हाँ मेरा नाम शांति है। तो क्या पूछना चाहती हो? और मेरे पति का नाम कर्नल है। मैं ये जानना चाहती हूँ। तुम्हारे पति का नाम कर्नल है जी या हाँ। कि सर्विस के पद पे आसीन कर्नल है? जी हाँ नाम कर्नल है। जी हाँ। तो कर्नल नाम के व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता। हाँ इतनी बात जरूर है, एक कर्नल पद पे नियुक्ति है जो इस फौज का कर्नल है, यानी कि कई बटालियन का वो मालिक होता है। जी 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 हाँ। तो वो तो उसके विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो बताऊं? जी हाँ उसी के बारे में जानना चाहती हूँ। बताओ गुरुजी। बेटी, तुम बेटी के समान हो, यहाँ आओ। हाँ जरा बता दीजिए। तुम मुझे साधु नहीं अपने पिता के समान समझो बच्ची। क्यों नहीं? तुम नादान हो और तुम्हारे जो पति जी हैं, हाँ गुरुजी। उनके ऊपर झूठा आरोप या सच्चा आरोप होता है। और सेंट्रल जेल से आ रहे हैं, वो मंत्री जी के आवास पर हमारी भारत सरकार ने भेजा है, क्योंकि ये मुख्य आदमी है, कैबिनेट मंत्री है। अभी आपसे मुलाकात करवाता हूँ। आखिर क्या हुआ है? मेरे पति देव आज 3 महीने हो गए, ना तो फोन करते, ना तो कोई चिट्ठी आती है, ना कोई सूचना आती है, न जाने क्या बात है। तो मैंने सोचा कि चलती हूँ मंत्री जी के पास, उनसे मैं जानकारी करती हूँ, अगर कुछ मालूम होगा तो मंत्री जी मुझे अवश्य बताएंगे। बच्ची, ये देश का एक कानून है, कानून की रक्षा करने वाला कभी असफल नहीं होता और कभी कभी हो ही जाता जब गलत काम कर देता है। आखिर क्या हुआ है? ऐसा हुआ है, आपके पतिदेव जो कर्नल है, उनकी ड्यूटी एक कॉलेज में लगी, स्कूल में। वहां पर सारी जिम्मेदारी हमारे पीएम एंड चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई, सारी जिम्मेदारी सोची। लेकिन उस जिम्मेदारी को छोड़ करके आपके पति ने कुछ इधर उधर बहक गए, जिसमें स्कूल में आतंकवादियों ने कई बच्चों की हत्या कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस हत्याकांड का जिम्मेदार आपका पति है। लेकिन परेशान हो, हमारे मंत्री जी और मैंने मंत्र का जाप करके और मंत्री जी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, उसको सेंट्रल जेल छुड़वा लिया, अपने आवास पर बुला रहे हैं। आप बैठो, मैं यहीं बुलवा रहा हूँ, मुलाकात करवा देता हूँ। अरे मैं साधु नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कोई दुखी ना रहे, सब लोग मुस्कुराते। आप बैठिए। नहीं मंत्री जी, मैं आपके सामने आपके बराबरी में कैसे कर सकती हूँ? हम साधु हैं। ए राम नाम।